सुबह उठते साथ सबसे पहले मैं अपना पसंदीदा काम ही करती हूँ, जो कि है किचन में आना। तो यहाँ पे आंखें खुले ना खुले, आंखें मलते हुए सबसे पहले हर फीमेल किचन में ही आती है। मैंने भी यही काम किया। मैंने सोचा कि जाके लस्सी बनाती हूँ, और लस्सी बनाते हुए ना मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं जितनी मजेदार लस्सी बनाती हूँ ना, आपको तो इतनी मजेदार लस्सी बनानी नहीं आती होगी। तो आइंदा से ना आपने मेरे तरीके से लस्सी बनानी है। इतना मजा आएगा ना आपको पी के लस्सी के, आप तारीफें ही करते रह जाएंगे और सारी जिंदगी मुझे याद ही करेंगे। तो सबसे पहले पता है आपने क्या करना है, एक जग लेना है, इसमें आपने डालनी है दही, जो कि मैंने घर में जमाई हुई है। तो अगर आपने घर में जमाई ना हो तो आप बाजार से लाके भी दही डाल सकते हैं, लेकिन अगर दही घर का है और खत्म होने वाला है तो थोड़ा सा बचा के भी रखना है। इतनी समझदारी का मुजाहरा करना है, ये ना हो कि सारी दही ही डाल दें, वरना बाद में जाग लगाने के लिए दही आपको नहीं मिलेगी और फिर आपको भाग भाग के बाजार जाना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ी सी दही मैंने भी बचा ली थी। मैंने सोचा कि बाद में थोड़ा सा इसमें दूध डाल के ना जाग लगा के रख लूंगी, तो अगले दिन भी तो लस्सी पीनी है। ये तो नहीं ना एक दिन ही लस्सी पी के तो हम लोग भी बैठ जाएंगे, अगले दिन की भी मैंने तैयारी साथ साथ ही कर ली थी। तो बाद में जो दूध मैंने बॉयल करके रात का रखा हुआ था ना, तो उसको मैंने फ्रिज में रखा था। तो फ्रिज में रखे रखे वो काफी ज्यादा ठंडा भी हो गया था। तो ये बेस्ट तरीका होता है दूध डालने का, क्योंकि फिर इस तरह से ना आपको बर्फ डालने की जरूरत नहीं रहती। तो दूध ठंडा होना चाहिए। ठंडा दूध डालें आप दही के अंदर, और फिर इसके बाद आपने चीनी डालनी है। और चीनी का डब्बा मैंने खोला तो आप लोग समझेंगे शायद इसमें मक्खियां मरी हुई पड़ी हुई है, लेकिन ये मक्खियां नहीं है, इसमें मैंने लौंग डाले हुए हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले ना इसमें चूंटियां पड़ गई थी, तो फिर उनको निकालने का बेहतरीन तरीका तो यही होता है कि चीनी में लौंग डाल के रख दिया जाए। तो मैंने भी इस तरह से ही किया। अब ये 3 चीजें आपने डालनी है, और ये 3 चीजें डालने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। अब ब्लेंड आपने अच्छी तरह से करना है ताकि आपकी लस्सी तैयार हो जाए। ये ना हो कि आप ब्लेंडर चला के तो फिर एक दफा से फौरन से ही बंद कर दे, बिजली की बचत कर ले। इतनी भी बिजली की बचत नहीं करनी कि आपकी लस्सी ही बने ना। और आपने इसमें ना पानी बिल्कुल नहीं डालना, पानी डालेंगे तो लस्सी पतली हो जाएगी। फिर बाद में ना मुझे कहिएगा कि आपने अच्छी लस्सी बनानी नहीं सिखाई। तो देखिए कितनी मजेदार लस्सी बन गई है ना मेरा अनोखा सा तरीका। तो बस आपने ना आइंदा से इसी तरीके से लस्सी बनानी है, और आपको पी के मजा ना आए ना तो फिर पैसे वापिस हो जाएंगे आपके। तो मजा आपको जरूर आने वाला है। यहाँ पे बैठ के ना मैं लस्सी पीने लगी थी, उससे पहले मैं मुर्तजा को डाल के दे आई थी। मैंने कहा कि वो भी आराम से पीता रहेगा। और आज बच्चों को ना स्कूल से छुट्टी थी तो वो घर में ही थे, और आज हम लोग ना उठे भी देरी से ही, क्योंकि बच्चों को छुट्टी थी। तो फिर मैं भी देर तक सोचती रही। मैंने कहा कि शुक्र है मुझे भी नींद पूरी करने का मौका मिला है। और लस्सी पी के फिर काफी देर तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहे, दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने को। लस्सी पी के ना ऐसे ही होता है, यही मुसीबत पड़ जाती है कि फिर बाद में कुछ खाने को दिल ही नहीं चाहता। तो अब मैं पता है क्या करने लगी हूँ, रात की जो पड़ी हुई रोटी थी ना, तो वो ऐसे ही सूख रही थी। तो अब मैंने सोचा कि रिजक को जाया भी नहीं करना चाहिए, इसको मैं गर्म करके खा लेती हूँ। तो आज ना मैं यही खाने लगी हूँ। रात का जो सालन होगा तो उसके साथ ही मैं रोटी को खा लूंगी। तो आप लोग ये ना कहिएगा कि कंजूसी कर रही है, रात की बासी रोटी खा रही है। तो इस तरह से बासी रोटी खाना ना मुझे अच्छा लगता है। और अब मुझे नहीं पता कि आपको बासी रोटी खानी अच्छी लगती है कि नहीं लगती, लेकिन मुझे तो अच्छी लगती है, और मैंने तो वही काम करना है जो मेरे दिल को अच्छा लगता है। तो बस अब मैं क्या करूंगी, चाय डाल लूंगी। चाय भी यहाँ पे पक पक के ना आधी रह गई थी, तो मैंने कहा कि अब इसमें मजीद पानी नहीं डालती, इस तरह से पानी डाल लूंगी ना तो फिर बिल्कुल ही पतली सी चाय बन जाएगी। और चाय ना मुझे दूध पत्ती ही पीने में अच्छी लगती है, गाढ़ी गाढ़ी होनी चाहिए दूध पत्ती की तरह। तो बिल्कुल वही चाय मैं पीती हूँ। तो यहाँ पे ना आपको दिखाने के लिए मैं चाय डाल रही थी दूसरे हाथ से, लेफ्ट हैंड से, लेकिन मैं तो राइट हैंडेड हूँ, लेफ्ट हैंडेड थोड़ी हूँ। तो चाय डालते डालते ना थोड़ी सी ट्रे में भी गिर गई और थोड़ी सी बाहर भी गिर गई। अब मैंने करीब जाके तो वीडियो नहीं बनाई, मैंने सोचा कि आप लोग क्या कहेंगे कि इसको चाय डालनी भी नहीं आती अभी तक। तो मैंने फिर ना इसी तरह से ही लेफ्ट हैंड से डाल दी, लेकिन फिर जो लास्ट कप रह गया था ना, तो उसमें फिर मैंने अपने सीधे हाथ से ही डाली। मैंने सोचा कि जो मेरा तरीका है उस तरह से ही डालती हूँ, कहीं आपको दिखाने के चक्कर में मैं सारी चाय शेल्फ के ऊपर ही ना गिरा दूं। और बाद में ना फिर काम इस तरह से बढ़ भी जाता है। जो चाय गिर गई थी ट्रे में, उसको मैंने टिश्यू पेपर से साफ किया, शेल्फ को भी साफ किया। तो बस आप लोग देखते जाए कि आपको दिखाने के चक्कर में ना फिर हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है। और इसके बाद मैंने तो वही नाश्ता किया था जो मैंने बनाया था, आप लोगों को मैंने दिखाया था। और मुर्तजा को मैंने बना के दिया था अंडा डबल रोटी, तो बस ये लेके बैठा हुआ था, तो मैंने तो खा लिया था। तो ये अभी भी लेके बैठा हुआ था, हालांकि मैं इसको सबसे पहले पकड़ा के आई थी, लेकिन इसका खाना ना इसी तरह से ही चलता रहता है, नाश्ता हो या खाना हो इसी तरह से ये लेके बैठा रहता है। तो इसको पता नहीं क्या मुसीबत है, खाना तो इसके अंदर जाता ही नहीं है, पता नहीं इसको किस तरह से खिलाना पड़ेगा। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि जब ये छोटा होता था ना, तो मैं इसको लिटा के इसको जबरदस्ती इसके मुंह में चम्मच ठूसा करती थी। और अब भी मेरा दिल चाहता है कि जिस तरह से ये खाना लेके बैठा रहता है ना, तो इसको बचपन की तरह ही ना इसके मुंह में चम्मच डालूं, लटा के इसको खिलाऊं और इसके मुंह में चम्मच ठोंसती जाऊं, ताकि ये जल्दी से खाना तो खा ले। और अब बच्चों ने एक नया काम किया था, उन्होंने ना OLX पे ऑर्डर करके ना खरगोश मंगवा लिए थे और मुझे बताया ही नहीं। और जब आके ना आदमी नीचे खड़ा हो गया खरगोश देने के लिए, तो तब मुझे पता चला कि लो जी, हमारे घर में एक नए मेहमान आने वाले हैं, बल्कि आने के वाले हैं, आ ही गए हैं। खरगोश वो ले आया था, 3 खरगोश लेके आया था। अभी तो मैंने 1 खरगोश वापस किया है। एक तो इन्होंने मंगवाए महंगे थे और ऊपर से इन्होंने 3 मंगवा लिए थे। तो मैंने उसे कहा कि भाई मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, अब जितने पैसे हैं उतने के ही मैं लूंगी। और वैसे तो पहले मैंने उसको कहा कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तुम ऐसा करो कि वापस ले जाओ। फिर वो मुझे
कहने लगा कि किराया मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं तो अपने घर से आया हूँ और मुझे क्या पता कि आपके बच्चों ने मंगवाए हैं कि आपने मंगवाए हैं। तो बस इसलिए फिर मुझे किराया देने के हाथों ना फिर मैंने ले ही लिए। जैसे देखने में ना मुझे भी बड़े प्यारे लग रहे, ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल रुई के गोले हो। तो मुझे ना इन पे इतना ज्यादा प्यार आया ना, मैंने सोचा कि अब किराया भी तो देना है ना, तो इनको ले ही लेती हूँ।